हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग भी अच्छे हैं। देखो, शोर शराबा और सुबह सुबह का टाइम है ना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ता है वीडियो में। तो चलिए, आज ना हमने पहनी साड़ी ये वाली, ये देखो आपको दिखाते हैं। बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था कि हम ये ग्रीन वाली साड़ी पहने और आप लोगों को दिखाएं। ये देखो, ये वाली अच्छी लगती है। ये साड़ी खूब हल्की सी है और बढ़िया लगती है, इसलिए मेरा मन हुआ कि हम पहने। और ना साड़ियाँ रखी रह जाती हैं, पहनी नहीं जाती। ढेर सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन बस वही है ना कि सूट पहनने जब पहनना स्टार्ट कर दो तो साड़ियाँ वैसे पड़ी की पड़ी रहती है। लेकिन अब हमने सोचा है कि रेगुलर तो नहीं, लेकिन वीक में 2 एक दिन जरूर पहना जाएगा। और क्योंकि उसकी धुलाई होनी चाहिए, प्रेस होना चाहिए, उसके बाद फिर उसको रख देना चाहिए खूब बढ़िया फोल्ड करके। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी बातें हम लोगों की, आई मीन लेडीज़ पार्टी की। अब लेडीज़ और जेंट्स और बच्चे बूढ़े सभी की बातें कर लेते हैं। तो खाने में क्या बना? तो खाने में तो जो भी कुछ बन रहा है वो आपको बताते हैं, लेकिन पिछले वीडियो में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं, जो कि आपके पास पहुंच चुका होगा। और ये था ना जो ढोकला हमने बनाया। तो आप मलाई जब निकालते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मलाई निकाल के रख लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं, उसको बॉयल करके जमा देते हैं जोरन डाल के। मतलब बॉयल करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी दही डाल के, जोरन जिसको बोलते हैं, उसको जमा देते हैं। पूरी रात तो रहेगा, फिर सुबह में मत लेते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मेरा सिस्टम है कि हमने उसमें 1 कटोरी भर के दही डाल दिया। उसके बाद मलाई 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की भी निकाल सकते हैं। और फ्रिज हमेशा ऑन रहे, बिल्कुल महक ना आए उसमें जो दही है। और बढ़िया उसके बाद 10 दिन, 12 दिन बाद उसको निकालिए और मथनी से मथिए या हैंड ब्लेंडर से मथिए और मलाई निकल जाता है। अच्छा, मलाई निकलने के बाद जो छाछ बचता है, क्योंकि दही हमने पर्याप्त डाला होता है ना, तो छाछ बहुत अच्छा बनता है। तो वो जो छाछ है उसकी कढ़ी भी बन सकती है और ढोकला भी हमने बनाया। तो ढोकला का टेस्ट बहुत अच्छा था। बस जो दही हमने डाला था ना, तो थोड़ी मात्रा में थी और खट्टी नहीं थी। और आजकल तो अब गर्मी आ रहा है तो दहियाँ खट्टी हो जाएंगी, लेकिन सर्दी का भी इधर तो थोड़ा थोड़ा सर्दी है, तो दही उतनी खट्टी नहीं होती है। इस वजह से उसका हमने ढोकला भी बनाया, कई बार बनाया था, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए थे, तो हमने कहा चलो शेयर भी कर लेते हैं। तो शेयर कर लिया। और आज आज तो बहुत बड़ा, पूछो ना क्या हो गया। आज ना क्या हुआ कि सुबह सुबह आजकल ये हाई स्कूल और इंटर का पेपर चल रहा है, यूपी बोर्ड और भी बोर्ड सारे चल रहे हैं। बट मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो हेड क्लर्क हैं इंटर कॉलेज में। तो उनको थोड़ा भागी दौड़ी सुबह में हो जाती है, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो पेपर स्टार्ट होने में ये होता है कि खाना खा के कुछ भी ले जाते, जो हम उनका टिफिन तैयार करते हैं वही वो ले जाते हैं। तो लंच बना ही रहे थे, तब तक गैस ख़त्म हो गया। गैस रखा भी हुआ था तो उसमें भरा नहीं था, क्योंकि जो ले जाता है इंसान ले आता है, उसने अभी गैस लाया ही नहीं। तो ये दिक्कत हो गई। अच्छा, अब क्या किया जाए? तो सुबह सुबह में कोई था मतलब जान पहचान का, तो उनके यहाँ से गैस आया, लेकिन पति महोदय सब्जी नहीं ले गए। सब्जी का अब क्या होगा ना कि छोला वगैरह कुछ मार्केट से आ जाएगा, और पूड़ियाँ और इमली की चटनी हमने दे दी बना के। तो सब्जी बनाई है, जो राजमा होता है, राजमा की फली की सब्जी बनी है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अभी ना चाय हम लोग पी लें। ये देखो चाय बना के रखा है यहाँ पे। हस्बैंड जी चाय पी के गए, हम और मम्मी अभी चाय नहीं पिए हैं। बिटिया लंच कर ली हैं, और पहले एक गिलास पानी पिया जाए। बिटिया लंच कर ली हैं, टिफिन भी रख ली है, तब तक हम अपना नहा रहे थे। तो इसलिए ये सब काम हो रहा था। तो चलिए फटाफट से, पहले पानी गर्म हो रहा है, इधर चाय बनाते हैं और आप वो वीडियो देख के आइए। तो चलिए, सबसे पहले ये पराठा बना लेते हैं। पराठे में ना क्या दिक्कत हो गई कि ये आलू जो हमने मैश करके रखा, रात में ही रखा, मैश कर दिया तो फ्रिज में डाल दिया था, तो ये थोड़ा गीला गीला सा हो गया। अब आप सोचोगे कि फिर क्यों दिखा रहे हैं ये पराठा जब गीला हो गया और अच्छे से बन भी नहीं रहा था। कोई नहीं, आगे बताते हैं। तो इसमें हमने प्याज डाल दिया है, मिर्ची का अचार डाल दिया है, जीरे का पाउडर डाल दिया, काला नमक डाल दिया, आप चाहें तो चाट पाउडर भी डाल सकते हैं, और मिर्चा धनिया का पत्ता ये सब भी डाल सकते हैं। क्योंकि हमने नहीं डाला इसलिए आपको बताते चल रहे हैं। अच्छा देखो, देखने में भी गीला लग रहा है ना। अब इसका पराठा जब बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होने लगी बनाने में। फिर मम्मी आई तो इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा इसमें भर के बनाई। सबसे बड़ी बात तो पराठा बनाओ तो हाथ में पुज जाता है और उसके बाद बेलते नहीं बनता है। तो हमने कहा कि चलो, अब देखो ये पहला पराठा मेरा इतना बेकार सा बना। तो जब मम्मी आई तो फिर वो बनाना स्टार्ट करी। हम बोले कि उसे थोड़ा थोड़ा भरिएगा तो बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा भरना स्टार्ट करी। लेकिन जब आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो उसमें जब ढेर सारा आलू हो तो ही खाने में मज़ा आता है। तो क्या करना चाहिए, जब इस तरह से गीला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा सत्तू का आटा ऐड कर दिया जाए।
तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि बेइज्जती नहीं होगी। अगर कोई गेस्ट आ गए तो एक नया सा तरीका मतलब कर सकते हैं कि चलो इस तरह से भी बना के पराठा तैयार कर लें। और हल्का सा डालना पड़ेगा, बड़े स्पून से 2 स्पून डाल दिया जाए ना, बस पराठा बन के तैयार। तो इस तरह से पराठा हमने बना लिया और दिखाने का पूरा मेरा यही था कि देखो एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए कि आप ट्रिक है सॉरी कि आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये है राजमे की फली। तो फली की सब्जी बना रहे थे सुबह सुबह और क्या हो गया, गैस ही ख़त्म हो गया। ये देखो तड़का भी लाल हुआ था, उसके बाद गैस ख़त्म, फिर वापस गैस आया, लगाया गया, तो फिर सब्जी हमारी बननी स्टार्ट हो गई। तो सब्जी में तड़का डाल दिया था और उसके बाद लहसुन कूट के डाला। इस तरह की सब्जी जब बनाए, राजमा की फली हो या बकले की फली हो या जिसको हम लोग बोड़ा कहते हैं लोबिया, वो हो, तो उसमें लहसुन कूट के डाला जाए और मसाले को इसी तरह से तड़के में भून लिया जाए, लहसुन को भून लिया जाए, फिर सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है। और बस मसाले जब भुन गए तो दोनों चीज़ हमने डाल दिया, राजमा की फली और आलू को साथ में डाल दिया। नमक भी ऐड कर देंगे, हल्दी वगैरह सब कुछ मसाला पका चुके हैं, तो बस नमक डालेंगे और धीमी कर देंगे गैस को और धीमे धीमे आंच पे ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। हस्बैंड तो नहीं ले गए सब्ज़ी क्योंकि उनको 7 बजे के आसपास निकल जाना था कॉलेज के लिए, तो सब्ज़ी हमने बना ही लिया था, तो सोचा आपको दिखाते चले। और हाँ, इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। टमाटर ना डालने का एक रीज़न है कि टमाटर डालो सब्ज़ी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है, और अगर नहीं डाला जाए, बस इसमें जब सब्ज़ी पक जाए तो आमचूर का पाउडर थोड़ा सा डाल के और बस इसमें धनिया का पत्ता वगैरह डाल दें तो सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से सब्ज़ी को बनाया जा सकता है। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते चलें, और सब्ज़ी बहुत जल्दी बन गई। अच्छा ये होता है ना कि पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, जो ये फली है थोड़ा सा पानी रिलीज़ करता है और फिर आलू पक के तैयार। तो देखिए आलू बन गया, तैयार हो गया सब्ज़ी। अब इसको हम निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा काम और भी है। तो चलो आपको दिखाते हैं। अभी लंच पैक करना है। सब्ज़ी तो अभी थोड़ी सी मतलब 2-3 मिनट और पकानी थी हमको, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ थोड़ा और पका ले। टमाटर वगैरह नहीं डाला, आपका दिल करे तो आप डाल सकते हैं। और टिफ़िन पैक कर रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी अभी हमारी अच्छी बनी नहीं है, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम टिफ़िन पैक कर दें। तो बस पूड़ी और इमली की चटनी जो बनाए थे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही, जो अभी गया है। तो हस्बैंड के लंच में वही चटनी और ये पूड़ियाँ रख देंगे और वो मार्केट से कोई सब्ज़ी मंगा लेंगे और फिर खा लेंगे। अब क्या किया जाए, गैस सिलेंडर लेट हो गया आने में, इस वजह से पूड़ियाँ तो बन गई फटाफट, लेकिन सब्ज़ी बनने में टाइम लगा। तो कोई नहीं, अब यही काम कर लेते हैं। उनको पूड़ियाँ और चटनी दे देंगे, उनको अच्छी लगती है चटनियाँ इस तरह के से। मीठी चटनी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि कड़वा खाते नहीं हैं, तो इमली की चटनी उनके लिए बेस्ट है। और कोई सी भी सब्ज़ी आएगी तो भाई मार्केट की भी सब्ज़ियाँ थोड़ी कड़वी होती ही हैं, तीती रहती हैं, तो उसी में सब्ज़ी में ऐड कर लेंगे अपनी ये मीठी चटनी इमली की। उसके बाद उनको खाने में आसानी रहेगा और खा लेंगे। और आजकल लंच यही होता है ना, 2 लोगों के लिए जाता है, तो फिर फटाफट से हमने पैक कर दिया। और जब तक एग्ज़ाम चलेगा आई थिंक तब तक ये लंच 2 लोगों के लिए ही जाएगा। जो मेरे हस्बैंड हैं उनके कोई फ्रेंड हैं, उनको भी खिलाना होता है क्योंकि मॉर्निंग में वो भी निकलते हैं, तो दोनों जन साथ में जाते हैं। तो इधर हम टिफ़िन रख रखे हैं और बस यही इमली की चटनी जो भी बहुत झटके में आपको दिखा दिया वो, और पूड़ियों को रखेंगे और पैक करके उनको दे देंगे। और उनकी ग्रीन टी भी रहेगी साथ में, क्योंकि ग्रीन टी भी वो ले जाते हैं। तो बस पूड़ियाँ इस तरह से बन गई और चाय भी बना के हमने रख रखा है। अब चाय तो अभी तुरंत पी लेंगे और बस चाय ही पीते हैं और कुछ भी नहीं, नमकीन बिस्किट कुछ भी नहीं लेते हैं। तो पूड़ी और चटनी और उनकी ग्रीन टी हमने पैक कर दिया और उसके बाद फिर उनको दे देंगे। अभी ना 7 o'clock भी नहीं हुआ, 6:30 हो रहा होगा नियर अबाउट। और मम्मी देखो नहा के पूजा कर रही थी, तो जाप कर रही थी, तो निकल के आई प्रसाद देने के लिए हस्बैंड को। और छोटे बच्चों के जैसे बेचारे बैग वैग टांगे, लैपटॉप इसमें रहता है और फिर फाइलें भी रहती हैं और इस तरीके से उनको जाना पड़ता है। तो बाइक अभी यहीं मार्केट में रखेंगे और उनके फ्रेंड आ जाएंगे, फिर ये लोग 4 व्हीलर से अपना स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो हमने कहा चलो गेट वगैरह खोल दो और फिर सारे बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। ये देखो सुबह हो रही है और मिष्टी रानी कैसे उठ गई हैं। और जिस दिन ये उठी नहीं होती है, गाड़ी को धक्का नहीं दी होती ना, उस दिन रोती हैं और तुरंत फ़ोन करेंगी, पूछेंगी पापा क्यों चले गए, निकले स्कूल से, ऐसे ही सुबह में ही। तो खड़ी हो गई अपने काम के लिए, ये धक्का देंगी, उसके बाद पापा की गाड़ी सीधे फरिंदा जाके रुकती स्कूल पर, यही होता है। तो बस अब इनका भी जाना हुआ। अभी हम लोग बोली जल्दी आइएगा, अंदर चलो। तो कर रही हो
हाँ, आज मिठू की तबीयत नहीं ठीक है। मिठू हेलो कर दो। हेलो। मिठू की तबीयत नहीं ठीक है और मिठू को वॉमिटिंग हो गई रात में, सर्दी। और फिर चाय वाय पीने के बाद ना ध्यान आया कि चलो मिठू को दवा पिला दे। मिठू को भी दिया, बिस्किट पानी खाई। और फिर वॉमिटिंग होने की वजह से इनकी खाने पीने का रूटीन एकदम चेंज हो गया। तो दवा तो इनको खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से खिलाया जाता है। हनुमान जी का नाम लेती हैं और कंसंट्रेट करेंगी, फिर किसी तरह से खाएंगी। और जब खा लें उसके बाद फिर इनको भी कुछ नाश्ता पानी दिया जाएगा, क्योंकि ये भी खाएं और रेस्ट करें। स्कूल इसीलिए इनको नहीं भेजा गया है कि डॉक्टर बोले थोड़ी वीक हैं ये, और खाए पिए घर पे रह के और आराम करें, फिर ठीक हो जाएंगे जल्दी ये। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन चुकी है। हमने सोचा आपको दिखा दें, क्योंकि बिटिया को खिलाने जा रहे थे, तो फटाफट से पहले आपको सब्जी दिखा दें, उसके बाद उनको खिलाते हैं। तो चलिए मिठू को खाना खिला दें। एक दवा तो उन्होंने खा लिया, उसके बाद बहुत ढेर सारा काम हुआ, बिस्तर वगैरह ठीक ठाक करना और फिर चावल बनाना। और उसके बाद फिर अब मिठू की बारी आ गई दोपहर की दवा देने की। तो उनको दवा दे दी, डॉक्टर बोले उनको रेस्ट करने को, तो खाना खिलाएंगे। और ये जो राजमे की फली की सब्ज़ी बने या लोबिया बने या बकले की फली की सब्ज़ी बने, लहसुन कूट के डाला जाए तो बहुत अच्छी लगती है। आप भी बनाइएगा, अगर बनाते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।